सो वेलकम, ये दूसरा सेशन है, राइट। हम इस सीरीज का दूसरा सेशन है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ अलग क्यों देख रहे हैं, ये सब चीज़ें दिख रहा है। हम आज बायोलॉजी लैब में हैं और क्योंकि क्लासेस भी बायोलॉजी लैब में ही चलते थे और आज हम लोग इस बायोलॉजी लैब में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले, कुछ सीखने वाले हैं जो कि हम कई सारे स्कूल्स में वो चीज़ें नहीं सिखाते हैं, लेकिन आपके स्कूल में सिखाते हैं, ये हम भरोसा रखते हैं। लेकिन उनके सिखाने से पहले हम लोग सीख लेते हैं आज कि कैसे हैंडलिंग करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट को, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे सेल बायोलॉजी में सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वो इस मार्कर और बोर्ड मेथड से नहीं देखेंगे, आज हम इस मार्कर को कहेंगे कुछ देर के लिए भाई बैठ जाओ, आज हम आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम लोग सीधे सीधे इंस्ट्रूमेंट के साथ पास जाएंगे और या फिर इंस्ट्रूमेंट को अपने पास लाएंगे और उस इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का, पूरा एक एक पार्ट को हम देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं और वो पार्ट कैसे काम करता है, क्यों वो दिया गया है, वो सारी चीजें हम लोग एनालिसिस करेंगे आज। उसके बाद अगर हमारे पास अभी हम स्टेनिंग का मेथड अवेलेबल है तो स्टेनिंग करेंगे, लेकिन स्टेनिंग का मेथड अभी अवेलेबल नहीं होने की वजह से हम स्टेनिंग टेक्निक अभी हम आपको करके नहीं दिखा सकते। बट स्टेन किया हुआ कई सारे स्लाइड्स अवेलेबल हैं, वो स्लाइड्स को हम फोकस करके और वो कैसा दिख रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन, माइक्रोस्कोप, राइट। और हमारे पास अभी क्योंकि स्कूल है तो स्कूल में और आप लोगों के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो बहुत ही काफी होते हैं। आपके जो माइक्रोस्कोप है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में अगर जाना जाए तो माइक्रोस्कोप को किसने इन्वेंट किया, मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था, लेकिन जकारियास जैनसन नाम के एक साइंटिस्ट हैं। जकारियास जैनसन आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। जकारियास जैनसन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही टेलीस्कोप का आविष्कार किया और टेलीस्कोप के बाद माइक्रोस्कोप का भी आविष्कार उन्होंने ही किया था। रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप बनाने से पहले ही जकारियास जैनसन ने माइक्रोस्कोप बना लिया था और उसके बाद ही माइक्रोस्कोप बनाने का नया दौर आगे बढ़ा। कई सारे साइंटिस्ट ने खुद के माइक्रोस्कोप बनाए, जिनमें रॉबर्ट हुक भी एक साइंटिस्ट हैं और रॉबर्ट हुक और एंटनी वॉन लीवेनहॉक उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप खुद का अपना बनाया और उसी माइक्रोस्कोप से अपने आगे की फर्दर स्टडीज उन्होंने किए। उसके बाद माइक्रोस्कोप जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ। उस वक्त का जो माइक्रोस्कोप था वो जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, वो वैसा ही माइक्रोस्कोप पहले के जमाने में हुआ करता था, लेकिन जो उस वक्त जिन्होंने डिस्कवर किया उस वक्त ऐसे माइक्रोस्कोप हुआ करते थे। लेकिन आज थोड़ा डेवलप हो गया है और वो माइक्रोस्कोप इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये है माइक्रोस्कोप आज की जनरेशन का, पिछले जनरेशन का ये है और आज की जनरेशन का ये है। सो आपको ये माइक्रोस्कोप कैसे डेवलप हुए, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, वो सब चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस करेंगे, जानेंगे। लेकिन आज पहले चलते हैं, अपना शुरू करते हैं आज का सेशन माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप और इस माइक्रोस्कोप को कैसे हैंडल करते हैं वो पहले देखेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप को हैंडलिंग कैसे करते हैं, तो पहले इस माइक्रोस्कोप को पकड़ा कैसे जाता है। तो ये आपका जो राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है और ये राइट हैंड को हमने ऐसे पकड़ा, ठीक है। ये है आर्म, इसको हम कहते हैं आर्म, और ये जो आर्म होता है ये मूवेबल होता है, ठीक है। हम इसको मूव भी कर सकते हैं पूरे अच्छे से, इसको मूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे मूव मत करिएगा क्योंकि ये आपका जो लाइट है, मतलब ये आपका जो मिरर है, ये मिरर और बाकी सारे बॉडी का जो वेट है ये ज्यादा होता है और ये हमारा जो बेस है उतना स्ट्रांग नहीं होता है और इसीलिए ये पीछे की तरफ ऐसे गिर भी सकता है या साइड में भी गिर सकता है। ये मिरर फूटने का चांस रहता है और बाकी लेंसेज भी खराब होने के चांसेस और ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको सीधा कर देना होगा, ठीक है। आपको इतना 90 डिग्री में घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ता है तो थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, हल्का सा, इतना आप करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा आप ऊपर चढ़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसीलिए हम लोग इसीलिए रोटेटर होता है, इसीलिए क्या होता है कि एडजस्टमेंट के लिए होता है कि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंडलिंग है। और उठाने का क्या तरीका है, इस आर्म को आपने पकड़ लिया और बेस को पकड़ लिया, ठीक है। बेस को यानी इस मिरर को अच्छे से, मिरर टाइट होता है, गिरता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप जो पुराने हो चुके होते हैं उसके जो नॉब हैं ये खराब हो जाते हैं, तो उस वजह से ये गिरने के चांसेस रहते हैं। पुराने हैं, बदल नहीं सकते,
तो वो गिर सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आराम से नीचे से पकड़ते हैं और नीचे से पकड़ के उठा लेते हैं, या फिर ओरिजिनल जो जिसमें पकड़ने का जो तरीका है वो इस तरह से आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को नीचे पकड़िए, राइट हैंड को यहाँ पे इस आर्म को पकड़िए और उसके बाद इसको उठाइए। ठीक है, तो ये है टेक्निक। कैसे टेक्निक है, पहले हम अपने राइट हैंड को आर्म को पकड़ेंगे और उसके बाद हम अपने लेफ्ट हैंड को नीचे पकड़ेंगे और फिर हम इसको उठाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहां पे लेकर रख दिया है, तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसको, इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और बाकी सारे पार्ट्स को क्या कहते हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो पहले हम शुरू करते हैं यहां से, टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो टॉप में ये दिख रहा है आपको, ये इसको हम कहते हैं आईपीस, आईपीस कहते हैं, या हम इसको कहते हैं ऑकुलर। ये जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, इसको हम कहेंगे, ये पर्टिकुलर एरिया हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आईपीस। और इस आईपीस में आपको लेंस लगा हुआ रहता है, ये आपका मैग्नीफाइंग लेंस है। ठीक है, जो कि आपके आईपीस के अंदर लगा हुआ रहता है, राइट। उसके बाद हम ये दूसरा बॉडी, ये क्या है, अच्छा ये जो आईपीस है ये कई सारे अलग अलग मैग्निफिकेशन के साथ मिलते हैं। जो हमें यहां दिख रहे हैं वो 10x के हैं, और 10x मतलब 10 टाइम्स, x का मतलब टाइम्स होता है, सो 10 टाइम्स ये बड़ा मैग्नीफाई करके आपको वो इमेज को दिखाएगा जो स्लाइड पे आपको दिखना है। ठीक है, तो ये है आपका आईपीस। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, ये आपका मेन बॉडी ट्यूब है। ये क्या है, ये मेन आपका बॉडी ट्यूब है। ये क्या करता है, ये इस आईपीस को एकदम सीधे तरीके से फोकस करके आपको यहां स्लाइड पे फोकस कराता है। तो ये है आपका बॉडी ट्यूब। इसी ट्यूब के थ्रू लाइट पास होते हैं और यहां तक पहुंचते हैं, और यहां से आंखों से रेज कहां तक पहुंचते हैं, आपको स्लाइड तक पहुंचते हैं। तो इसको हम कहेंगे बॉडी ट्यूब, राइट। सो ए इज योर आईपीस, और इसको हम ऑकुलर, ये आपका लेंस है और ये आपका आईपीस है, हम इसको ऑकुलर भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, बी, बी हमारा जो बी है ये है आपका बॉडी ट्यूब। ठीक है, द बॉडी ट्यूब। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है, आर्म। ये है आपका आर्म। हमने ऑलरेडी बताया कि ये जो आपको कर्वी दिख रहा है ये है आपका आर्म। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका रिवॉल्विंग नोजपीस। क्या है, ये जो घूम रहा है ऐसे, ये है आपका रिवॉल्विंग नोजपीस। इसको हम कहते हैं रिवॉल्विंग नोजपीस या सिंपली नोजपीस। यहां पे भी आपको आप देख सकते हैं कि यहां पे भी क्या लगे हुए हैं, यहां पर भी आपको ये लेंसेस लगे हुए हैं। ये आपके जो लेंसेस हैं यहां पे लगे हुए हैं। तो ये लेंसेस देखो, यहां पे क्या लिख रहा है, आप 40 लिख रहा है, राइट। यहां पे आप अच्छे से फोकस करिएगा तो दिख रहा है 40 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 40 है, मतलब 40x हम इसको कह सकते हैं, 40x। ठीक, उसके बाद यहां पे जो लेंसेस होते हैं, ये लेंसेस कई तरह के लेंसेस होते हैं, मतलब कई अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के साथ होते हैं। छोटे से बड़े मैग्निफिकेशन तक ये जा सकते हैं, मतलब यहां पे 10x से लेकर 100x तक जा सकता है। ठीक है, ये सबसे छोटा है और ये 10x का है, 10 मैग्निफिकेशन का है। ठीक है, तो सबसे छोटा मतलब बहुत कम पावर का, कम मैग्निफिकेशन के पावर के साथ हाई मैग्निफिकेशन पावर के साथ भी होता है। तो 10x से जाकर ये 100x तक जा सकता है। जो 100x तक जाता है, ये 100x तक जाने वाले जो भी लेंसेस होते हैं, जो मैग्नीफाइंग लेंसेस होते हैं, वो हम बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे सेल्स में, यानी माइन्यूट, बहुत माइन्यूट सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद पस सेल्स, क्रिस्टल, बहुत ही कम अमाउंट में होने वाले और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स को हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बड़े दिखा सकते हैं। और उसमें ऑयल इमर्शन कहा जाता है उसको, 100x को भी ऑयल इमर्शन भी कहा जाता है। मतलब कि ऑयल का एक ड्रॉप ऑयल हम स्लाइड पर देते हैं, उसके बाद कवर स्लिप चढ़ा के हम उसको एनालाइज करते हैं, या कुछ कुछ टेक्निक ऐसा भी कि बिना कवर स्लिप चढ़ाए आप ऑयल डालकर उसके बाद कवर स्लिप चढ़ाते हैं। और दूसरा होता है कि कवर स्लिप चढ़ाकर आप स्लाइड प्रिपेयर किए, उसके बाद उस पर कवर स्लिप चढ़ाए और उसके बाद उसके ऊपर ऑयल डालें, ताकि ऑयल आपके इस लेंस से टच करे। ठीक है, इस लेंस के साथ टच करे और तब वो क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके लेंसेस होते हैं। और लेंसेस किस लिए होते हैं, लेंसेस आपको उस इमेज को दिखाने के लिए, मैग्नीफाई करके दिखाने के लिए होता है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक लेंसेस, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव।
तो ऑब्जेक्टिव किसको कहेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि ये हमारा जो है रिवॉल्विंग नोज पीस है, ठीक है। उसके बाद ये हमें देखिए कि यहाँ पे लेंस लगे हुए हैं, मैग्नीफाइंग लेंस हैं, और इस मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से हम क्या करते हैं, इमेज को देखते हैं, स्लाइड देखते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लार्ज ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव है जिसकी जो लेंस है, और यहीं पे आपको इसी से हम क्या करते हैं, और ये क्या रहता है, ये क्लोज टू योर व्हाट, यस स्लाइड, क्लोज टू योर स्लाइड, ये स्लाइड के एकदम नजदीक रहता है, ठीक है। और ये रिवॉल्विंग नोज पीस है। उसके बाद ये हमारा क्या है, जो यहाँ पे हम स्लाइड जो रखने वाले होते हैं, ये ब्लैक कलर का ये जो प्लेट है हमारा, ये प्लेट क्या है, दिस वन, इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, इस प्लेट को कहते हैं स्टेज, द स्टेज, ओके, वन एंड ओनली स्टेज। तो इसको हम कहते हैं स्टेज। उसके बाद इस स्टेज के अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे स्टेज क्लिप होते हैं। ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं स्टेज क्लिप, ठीक है। स्टेज क्लिप को निकाल भी सकते हैं, और इस स्टेज क्लिप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे होल्स हैं, कई सारे होल्स हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर हम क्लिप को अलग अलग काम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि किस किस काम में काम करता है। तो पहले हम यहाँ पे इसको फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करने के बाद हम इसको निकाल भी सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है, साफ सफाई के दौरान, या फिर हम स्लाइड को लगाने के वक्त हम निकालना नहीं चाहिए, फिर भी हम निकाल भी सकते हैं इसको, ये रिमूवेबल होता है। उसके बाद अगर बात करें तो स्टेज क्लिप हो गया। अब आता है कंडेंसर, अब आता है कंडेंसर। तो ये हमारा जो पीस है, ये जो हमारा जो पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कंडेंसर, इसको हम कहते हैं कंडेंसर। इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके ये हम लाइट अपने हिसाब से हम इसको फोकस करने, लाइट के मूवमेंट के लिए हम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्लिप जैसा दिख रहा है, ठीक है। इस क्लिप को क्या कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हम दिखा दें कि ये जो हमारा क्लिप है, और अच्छे से फोकस किया जाए तो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा क्लिप, ये जो हमारा क्लिप है, इस क्लिप को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम मूव भी कर सकते हैं। ये जो हम मूव करते हैं, किस लिए मूव करते हैं, इसका यूज क्या है, तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे लाइट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा मिरर है, इसको हम कहते हैं मिरर। ये क्या है, ये मिरर है। इस मिरर से लाइट आएगा, और लाइट आकर इसमें कंडेंसर में मूव करेगा। कंडेंसर से हमारे स्टेज प्लेट पे आएगा और स्लाइड पे आएगा लाइट, राइट। तो हम क्या करेंगे, कितना लाइट हमें चाहिए, कितना ब्राइटनेस चाहिए, इस ब्राइटनेस को यहां से कंट्रोल किया जा सकता है। आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको मिरर के रिफ्लेक्शन से, यहाँ पे जो मिरर है, मिरर में इस कंडेंसर का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। ऐसा रिफ्लेक्शन हम आई डोंट नो कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो है वो इस तरह से कोई दिखा पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो ऐसे इस चीज को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इस मिरर का हम इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा मिरर है, मिरर तो लाइट के लिए होता है, माइक्रोस्कोप को व्यू करने के लिए स्लाइड को होता है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि अंदर में क्या चल रहा है इस रिफ्लेक्शन में हम देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी हियर। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट को, यानी इसको हम, अब देखिए ये कंप्लीटली क्लोज हो चुका है, यहाँ पे लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है। अब हम कितना लाइट चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए, देखिएगा इस मिरर में आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लाइट चाहिए कि थोड़ा ज्यादा लाइट चाहिए, और थोड़ा ज्यादा लाइट चाहिए, ये कंप्लीटली सारा लाइट आपको अंदर जाएगा। तो इसको क्लोज और ओपन, और अपना कितना लाइट चाहिए, इसके लिए ये आपका होता है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइरिस डायफ्राम। आइरिस हमारा ऐसा ही होता है ना, आइरिस हमारा ऐसा ही होता है, आंखों का आइरिस के अब अगर बारे में अगर पढ़िएगा, हम वो लेक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 11th स्टैंडर्ड में है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21, उसमें आई एक सेंसरी ऑर्गन्स में हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में। तो आई के बारे में हम लोग देखेंगे कि आइरिस क्या होता है, और सीलियरी मसल क्या होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो लेंस होते हैं उसके साथ जो अटैच होते हैं मसल लिगामेंट, उसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट या जोन्यूल कहते हैं, जिन ऑफ जोन्यूला और जोन्यूल,
ठीक है। उसके बाद हमारे जो आइरिस होते हैं वो आइरिस प्यूपिल बनाते हैं, मतलब आइरिस का जो दोनों आइरिस का गैप होता है इसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो हमारे जो आइरिस होते हैं वो आइरिस के मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से ही आपका प्यूपिल का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, मतलब उसका जो गैप है वो बढ़ता और घटता है। कैसे? हमारे आइरिस के मसल में जो आइरिस में जो मसल होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से। अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको क्या होगा, प्यूपिल का साइज कम होगा कि ज्यादा होगा, ठीक है। और वो स्ट्रेच होंगे तो प्यूपिल का साइज ज्यादा होगा कम होगा, वो हम आई के चैप्टर में देखेंगे। अभी देखिए ये जो हमारा आइरिस क्या है, डायफ्राम है, ठीक है। आइरिस डायफ्राम है। अब ये हम इस तरह से मूव करेंगे तो ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो गया और ये कंप्लीटली क्लोज हो गया। अब बिल्कुल भी लाइट पास नहीं करेगा और ये थोड़ा थोड़ा करके लाइट आएगा और पूरा लाइट पास करेगा यहाँ पे। तो हम अपने आंखों के हिसाब से, अपने लाइट के हिसाब से, स्लाइड के हिसाब से इस लाइट के एडजस्टमेंट को हम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग हम इस मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिरर है, तो यहाँ पे लगा रहता है मिरर और इसी से लाइट पास होता, फॉल होता है इस पे, और ये लाइट यहाँ इस कंडेंसर के थ्रू आपको स्लाइड के ऊपर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेस है। ये क्या है? ये है हमारा बेस। तो ये बेस किस लिए होता है? ये बेस आपका हॉर्सशू शेप का होता है। ये बेस हमारा हॉर्सशू शेप का होता है, आप अच्छे से देख सकते हैं हॉर्सशू शेप का है। और ये नीचे जो खाली चीजें हैं ना आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम रबर लगा सकते हैं ताकि हमारे टेबल पे स्क्रैचेस ना आए और इस रबर के थ्रू हम फिक्स भी रहे, फर्मली होल्ड करें, ये स्लाइड ना हो, ठीक है। इसलिए हम नीचे रबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, एक और होते हैं जैसे सबस्टेज एडजस्टमेंट नॉब होते हैं। यहाँ पे इस एंगल पे आपको एक और नॉब होते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इस माइक्रोस्कोप में वो नहीं है, ठीक है। सबस्टेज एडजस्टमेंट नॉब उसको कहते हैं, ठीक है। सबस्टेज मतलब ये हमारे जो स्टेज हैं, ये स्टेज किस तरह से जाएंगे, साइड में मूव कर सकते हैं, इस तरह मूव कर सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। तो स्लाइड के अकॉर्डिंग हम इस स्टेज को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और उस स्टेज को जब हम मूव करेंगे तो हम स्लाइड के अलग अलग हिस्से को हम देख सकते हैं जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। ये सिंपल कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप है और नॉर्मल कई तरह के कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप आते हैं, उसमें इसमें ये नॉब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो किस लिए होते हैं? इस स्टेज को साइड में मूव करने के लिए होते हैं, ठीक है। साइड में तो स्लाइड मूव करेगा, जब ये स्टेज मूव करेगा तो स्लाइड मूव करेगा। तो स्लाइड के अलग अलग जगहों पर हम इसके थ्रू फोकस, क्योंकि हम ये इस फोकस को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो हम स्टेज को ही चेंज करेंगे ताकि फोकस ना हमारा बिगड़े, ठीक है। तो उससे अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं। और फिर जब हम स्लाइड चेंज करेंगे तो हल्का सा फाइन एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगा, तो हम स्लाइड जो स्टेज है मूव करके हम फाइन एडजस्टमेंट के हिसाब से हम इसको फिर से फोकस कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी जो भी कहिए, ठीक है। इस माइक्रोस्कोप का पोस्टमार्टम हमने किया अभी, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसके वर्किंग को देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक बॉक्स, जिस बॉक्स में हम स्लाइड को रखते हैं। स्लाइड रखने के लिए अलग बॉक्स होते हैं जिसमें स्लाइड को रखा जाता है, ठीक है। तो ये है वो बॉक्स जिसमें स्लाइड रखा जाता है। तो ये प्लेन स्लाइड्स हैं जो इसमें रखे जाते हैं। उसके बाद प्रिपेयर्ड स्लाइड के लिए इस तरह से आपको बॉक्स आते हैं स्लाइड रखने के लिए, ठीक है। ये वुडन बॉक्स है और इस बॉक्स में पुराना जमाना का वुडन बॉक्स तरीका का है, इसी में रखा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें स्लाइड जो है वो अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। किस तरह से स्लाइड अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। रखने के लिए अलग से चेंबर्स होते हैं, हम आपको दिखाएंगे, सारे स्लाइड को निकालकर हम अलग से चेंबर्स को दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें स्लाइड जो है ये क्या है, ये मियोसिस मेटाफेस ऑन साइटोलॉजी। सो ये मियोसिस 1 का ये प्रिपेयर्ड स्लाइड है, ठीक है। तो सेंटर में राउंड दिख रहा है, वहीं पे आपको मेन जो मटेरियल है वो है, वहीं पे हम फोकस करके हम उस सेल को हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे कई तरह के यहाँ पे स्लाइड्स अवेलेबल है, हम रैंडमली कोई एक से उठाते हैं। तो ये क्या है, ये है मोनोकॉट स्टेम, ये मोनोकॉट स्टेम का है, ठीक है। आप क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, हाँ अब शायद क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको क्या है, मोनोकॉट है, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। उसके बाद आता है, ये है आपका मैमलियन ओवरी, ये ओवरी का स्लाइड है, ठीक है। ऐसे हमारे स्लाइड्स में अलग अलग पार्ट्स के स्लाइड प्रिपेयर करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। हम रैंडमली कोई एक स्लाइड उठाएंगे और हम उस स्लाइड को उठाकर क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे और फोकस करके बताएंगे और फोकस हम देखेंगे भी। तो हम उठाते हैं
ये हमने एक स्लाइड उठाया और ये स्लाइड क्या है, यस ह्यूमन ब्लड स्मीयर, ये स्लाइड है ह्यूमन ब्लड स्मीयर का। हम ह्यूमन ब्लड स्मीयर को हम यहाँ पे टेबल पे रखेंगे और ब्लड स्मीयर हम देखेंगे कि कैसे हमारे आरबीसी सेल्स हैं, ठीक है। आरबीसी सेल्स को हम यहाँ पे देखेंगे, ब्लड स्मीयर है तो हम ह्यूमन का है, मैमलियन है, तो आरबीसी हम देखेंगे कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसे फोकस करके दिखाता है ये माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। ये रहा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिएगा, वो आंखों को खराब भी कर सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सनलाइट से हटके हमें रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा तो ये आपके जो हमारे मिरर से जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके सीधे आंखों पे जा रहे हैं, वो हमारे आंखों की रोशनी को बिगाड़ सकते हैं, मतलब आंखों को डैमेज कर सकते हैं, इसीलिए हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको स्लाइड को हम यहाँ पे रखते हैं, सेंटर में रखते हैं, ठीक है, एकदम वहाँ पे होल्स के सामने, आई मीन जहाँ पे लेंस है उसके सामने रखेंगे और सेंटर पॉइंट पे। और हम इस क्लिप को क्या करेंगे, इस क्लिप को हम स्लाइड के ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्लिप को प्लेस कर दिए। प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, अब अपने आंखों के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लिए, ठीक है, हमें ये अब दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, हम अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कोर्स एडजस्टमेंट। इस कोर्स एडजस्टमेंट के थ्रू हम स्लाइड के सामने ले जाएंगे और करीब 1.5 इंच के ऊपर तक हम रखेंगे, ठीक है। और वहां तक ले जाकर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट, अच्छा लाइट कैसे है, यहाँ पे ओपन है कि क्लोज है, हम पूरी तरह से दिखाते हैं आपको कि लाइट ओपन है कि क्लोज है। ये जो हमारा आइरिस डायफ्रागम है ये क्या है, ये क्लोज हो चुका है और हमने क्या किया, पूरी तरह से इसको खोल दिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम अगर इसको फोकस करते हैं तो हमारा, अच्छा उसके पहले हमें देखना कि ये सबसे छोटा है और ये लार्जर है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, तो हम ये 40x वाला यूज कर रहे हैं। एक हाथ हमारे कोर्स एडजस्टमेंट पे और दूसरा हाथ हमारे कहाँ होना चाहिए, फाइन एडजस्टमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, अब हम देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कैसा लग रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जब हमने 40x वाला इस्तेमाल किया तो हमको कैसा दिखा, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हम जब 40x वाला देखते हैं तो ये हमें किस तरह का दिखता है, ये है आपका आरबीसी सेल्स, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आरबीसी सेल्स। ये हमारे आरबीसी सेल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे आरबीसी सेल्स, ये स्फेरिकल शेप आरबीसी जिसमें कि ग्रैन्यूल्स होते हैं बट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा मैमेलियन आरबीसी सेल्स है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम यहाँ पे मूव आउट करते हैं और हम